हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुज बंसल गाजियाबाद से। और आज 9 फरवरी 2025 सुबह के 9:05 का टाइम हो रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम सिस्टम द्वारा जो रिटर्न दी जाती है, इनकम दी जाती है, उसको डेली आईडी पे चेक करते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा जीडीएस की आईडी पे और चेक करते हैं कि सिस्टम द्वारा क्या क्या इनकम रिलीज़ की गई है। तो सबसे पहले हम आईडी लॉगिन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टकिंग प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। 9/2/2025 में 7.12 GDS ये सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर दिए गए हैं। इसके बाद में आते हैं पैकेज इनकम पे। तो पैकेज इनकम 9/2/2025 में 0.47.10 ये सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है 9 तारीख का। इसके बाद में आते हैं टीम इंसेंटिव। तो टीम इंसेंटिव भी सिस्टम द्वारा 9/2/2025 में 0.0820 ये सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। इसके अलावा अभी इसमें सोल्जर की पिछले हफ्ते की, जो पिछले संडे को क्लोजिंग थी, उसकी वीकली इनकम क्लोजिंग की नहीं आई है। ये मैनेजमेंट के पास तक आप बात पहुँचाइए कि सोल्जर की वीकली वर्क इनकम रिलीज़ नहीं हुई है। और आज क्लोजिंग है, तो आज दूसरा हफ्ता भी सिस्टम द्वारा कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 हफ्ते की ड्यू हो जाएगी कंपनी के ऊपर। 2 किलो दूध। इसके बाद में आपका चलते हैं नेक्स्ट आईडी पे। 4 पैकेट मैगी। एक किलो वाला नहीं है क्या? 1 किलो नहीं है क्या? तो सबसे पहले स्टैकिंग प्रॉफिट 9/2/2025 में 35.64 ये सिस्टम द्वारा जीडीएस रिलीज़ किया गया है। इसके बाद में आते हैं पैकेज इनकम। तो पैकेज इनकम भी 9/2/2025 में 0.47 और 1.17 और 0.10 ये सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। इसके बाद में आपकी टीम इंसेंटिव भी सिस्टम द्वारा 9/2/2025 में 6.12976 ये भी सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। सोल्जर की वर्क इनकम अभी भी रिलीज़ नहीं गई है सिस्टम द्वारा। सोल्जर की पिछले हफ्ते की, यानी कि जो लास्ट संडे था, आज वाला संडे, पिछला जो संडे था, वहाँ तक की क्लोजिंग की इनकम सिस्टम द्वारा अभी रिलीज़ नहीं की गई है, वर्क इनकम। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि सिस्टम क्या आप और हमें देना चाह रहा है। ठीक है ना। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतना लेट हुआ है, वरना किसी न किसी दिन में पूरे हफ्ते में रिलीज़ हो ही जाती थी, पर अब के कंपनी ने रिलीज़ नहीं की है। तो आप समझ पा रहे हैं कि सिस्टम क्या देना चाह रहा है। ठीक है ना। और जितनी भी आवाम, जो सिस्टम जनता है, जो मैनेजमेंट से वो बात पहुँचाए कि भाई ये ऐसा नहीं चलेगा, आप जो इनकम है वो वहाँ पर रिलीज़ करें पिछले हफ्ते की। तो 9/2/2025 में 18.12 GDS ये सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर दिए गए हैं। इसके बाद में आते हैं आपका पैकेज इनकम। तो पैकेज इनकम सिस्टम द्वारा 9/2/2025 में 0.47 0.10 ये सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। इसके बाद में टीम इंसेंटिव सिस्टम द्वारा 9/2/2025 में 4.0669 ये सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। सोल्जर की वर्क इनकम अभी भी नहीं आई है। देखिए, सोल्जर की लास्ट वीक की वर्क इनकम सिस्टम द्वारा अभी रिलीज़ नहीं हुई है, और आज दूसरा हफ्ता हो गया। ठीक है ना। तो 2 हफ्ते की, आज रात को 12 बजे 2 हफ्ते की ड्यू हो जाएगी। ठीक है ना। और सिस्टम इसको किस तरीके देने का प्रयास कर रहा है, ये अभी कोई जानकारी नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, कोई वीडियो नहीं है सिस्टम द्वारा। तो सिस्टम क्या जा रहा है किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है जी। बाकी सारी साइटें बंद पड़ी हुई हैं। जीडीएस
बस GoGreatDeal.in बंद है, GoGreatDeal.com बंद है, पिछली सारी वेबसाइट बंद है, ठीक है ना। बस ये 2 वेबसाइट चला रखी हैं और ये भी आज बंद हो जाएगी, ठीक है ना। आज लास्ट डेट है आईडी लगाने का और आज के बाद इसमें आईडी नहीं लगेगी 28 फरवरी 2025 तक, यानी कि 1 महीने तक अब इसमें कोई भी आईडी नहीं लगेगी। तो आज का ही आपके पास में समय है आईडी लगाने का, तो जिनको भी आईडी एक्टिवेट करनी है वो आज कर सकते हैं। पैसा 1 रुपया मत लगाइएगा अपने पास से, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है ना। जो व्यक्ति अपनी टीम से जुड़े हैं, बाकी किसी और टीम से जुड़े हुए हैं वो लगाए ना लगाए वो उनकी इच्छा है, पर अपनी टीम के लिए खास कह रहा हूँ कि 1 रुपया मत लगाइएगा नया, ठीक है ना। अगर आपके पास में एक्टिवेशन वॉलेट में कुछ फ़ंड है या रिज़र्व वॉलेट में अगर आपके पास में फ़ंड है या आपकी वर्किंग इनकम में कोई फ़ंड है या आपकी पैकेज इनकम में कोई फ़ंड है, ठीक है ना, तो उससे आप एक्टिवेशन कर सकते हैं। क्योंकि विड्रॉल अब आप देख लीजिएगा कि लगेगा नहीं लगेगा 15 दिन के बाद भी, इसकी कोई भी घोषणा अभी नहीं है। क्योंकि कंपनी पिछले अगर बात करें तो 1.5 महीने से 1 महीने से ऊपर हो गया पे आउट रिलीज़ नहीं कर दी है। तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि अगले 15 दिन के बाद भी विड्रॉल लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज आपका लास्ट टाइम है, ठीक है ना। आईडी एक्टिवेट कर लेंगे तो 15 दिन के बाद अगर विड्रॉल निकलना होगा सिस्टम द्वारा, ठीक है ना, तो वो निकल जाएगा। और अगर नहीं निकला तो जो आपका पैसा वहाँ पर रिज़र्व में पड़ा हुआ है, एक्टिवेशन वॉलेट में, वर्किंग में है, वो एज इट इज़ पड़ा रहेगा। क्योंकि विड्रॉल सिस्टम ने अभी चालू नहीं किया है। उसके लिए मैं प्रूफ आपको दिखाता हूँ। देखिए कोई भी चीज़ है मैं बातों से नहीं प्रैक्टिकली दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले हम वर्किंग का विड्रॉल पे जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर अभी सेम वही इशू आ रहा है, वी आर अंडरगोइंग फाइनल अपडेशन, सर्विस विल रिज्यूम सून। तो ये अब ऑप्शन चालू नहीं है और होने की उम्मीद भी नहीं है क्योंकि वर्किंग ही नहीं खुल रही, ठीक है ना। जब ये कहना है 27 से नहीं आया तो वर्किंग ये वर्किंग वाली इनकम विड्रॉल करने का रास्ता क्यों नहीं खुल रहा है, ठीक है ना। इसके बाद में टैक्स इनकम विड्रॉल की बात करें तो यहाँ पर अब देखिए कंपनी फेल हो गई ना, देखो यहाँ पर अपने आप ही। कल तक इसमें आईडी पे आ रहा था 0 डेज़, ठीक है ना, अब कर दिया है इसमें नेक्स्ट विड्रॉल रिक्वेस्ट आफ्टर 20 डेज़। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि सिस्टम किस तरीके से जो है गुमराह कर रहा है सिस्टम को। तो यहाँ पर आपका 0 डेज से अब 20 डेज हो गया। जो 15 दिन में विड्रॉल निकलना था अब 20 डेट में कर दिया इस अकॉर्डिंग टू आईडी, ठीक है ना। तो आप सारी कैलकुलेशन करके अपने हिसाब से कीजिएगा कि विड्रॉल यहाँ से अब निकालने की उम्मीद कंपनी ने बिल्कुल गिव अप कर दी है। ये अब विड्रॉल यहाँ से मिलने वाला आसानी से नहीं है। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर दे दे बाकी मुश्किल ही है, ठीक है ना। तो आप अपने सजेशन के अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर विड्रॉल लगाना है तो आप लगा लीजिएगा। अगर आज आपके आईडी लगाने का समय है, आईडी से आप उसे एक्टिवेशन वॉलेट में करें चाहे रिजर्व में, सारा यहीं पे ही नंबरिंग घूमे जा रही है। बाकी बाहर निकलने के रास्ते सारे बंद हैं और ये मे भी शायद बंद ही रहेंगे, ठीक है ना। अब खुलने वाले नहीं, आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिकली इसलिए दिखा रहा हूँ कि नेक्स्ट विड्रॉल रिक्वेस्ट आफ्टर अलाउ 20 डेज, जो यहाँ पर कल तक 0 डेज आ रहा था, जो कंपनी ने अभी लास्ट वीडियो सर्कुलेट की थी उसमें क्लियरली ये कहा था कि हम 15 दिन के बाद विड्रॉल दे देंगे। और यहाँ पर जो है ये सॉफ्टवेयर में 20 दिन का हो गया 0 दिन से। तो आप भी अपनी आईडी पे चेक करिएगा। मैं इस तरीके की एक आईडी और खोल लेता हूँ विड्रॉल वाले ऑप्शन को, उससे एक आइडिया लग जाएगा कि जब पहला दिन माना है तो 15 दिन बाद विड्रॉल होना चाहिए ना, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ। पहले हम वर्किंग विड्रॉल को लेके ऑप्शन देख लें। देखिए यहाँ पर वही अंडर गोइंग प्रोसेस आ रहा है, यहाँ पर विड्रॉल का रास्ता बंद। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर कल तक 0 दिन आ रहा था, अब 26 दिन आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी विड्रॉल का रास्ता मान लीजिए ये बंद हो चुका है, ठीक है ना। ये ऐसे ही अब घुमाते रहेंगे, ठीक है ना। एक्चुअल में पेमेंट रिलीज़ अब मुश्किल है, ठीक है ना। दे दें तो बहुत ही अच्छी बात है अगर इन्हें अपनी विश्वास को बनाए रखना है, ठीक है ना। बाकी अब मुश्किल हालात कंपनी ने बना दिए हैं। ये देखिए यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर 20 डेज हो गया, 0 डेज आ रहा था अब 20 डेज हो गया है। 15 दिन का भी टाइमर घूम के अब 26 हो गया है। वर्किंग वाले में सेम वही आ रहा है विड्रॉल का, वर्किंग वाले विड्रॉल के लिए यहाँ पर रोक लगा रखी है, ठीक है। तो मेरा काम था आवाम तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। तो कंपनी आज से इन और आउट के रास्ते तो बंद थे, इनके भी रास्ते आज बंद कर रही है,
ठीक है ना। तो जो भी आप अपने हिसाब से देखिए, ये मेरी अपनी सजेशन है, जो मैं इतने समय से 1 साल से कंपनी के साथ में कनेक्टेड हूँ। पहले दिन से ही, जिस दिन कंपनी ने अपना GTL लॉन्च करा था उसी दिन से। इससे पहले मैं किसी भी कॉन्सेप्ट में इनके एंटर नहीं करा। उससे पहले मैं था इनके साथ ई-स्टोर में, और उसके बाद मैं GDS में एंट्री करी, क्योंकि इनका अपना वेंचर था, इन्होंने बताया था, तो इसलिए मुझे ये था कि कुछ ना कुछ ये करेंगे। पर इन्होंने यहाँ पर भी जो है इसको डैमेज कर दिया है, ठीक है ना। अब GDG को भी ये कब तक कहाँ तक लेके जाएंगे उसका भी कोई अनुमान नहीं है। हो सकता है वो 3 महीने रन कर जाए या 6 महीने रन करे, क्योंकि उसके बाद भी वो डिस्टर्ब वहाँ पर भी ये करेंगे। तो उस हिसाब से आप अपने सूझबूझ से जो भी चीज़ करनी है, अपनी सूझबूझ के क्या, रिस्क आपका है, प्रॉफिट आपका है, लॉस भी आप ही का होगा, ठीक है ना। किसी और को आप ब्लेम मत कीजिएगा कि लॉस इस व्यक्ति ने करवा दिया, उसने करा दिया, मैनेजमेंट कर दिया, कंपनी ने करा दिया, या मेरे दिमाग ने करा दिया, दिल ने करा दिया। तो ये सब आप अपने अकॉर्डिंगली सूझबूझ से सब डिसीजन लीजिएगा पहले ही दिन से, क्योंकि डिजिटल है, ठीक है ना। कब क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आप पिछले 8 साल से इन चीज़ों का तजुर्बा ले रहे हैं इस सिस्टम के साथ में, ठीक है। 2017 से ही ये, जब मैंने तो 2021 में खैर स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो मेरा तजुर्बा तो इसके साथ नेगेटिव रहा है, क्योंकि पहले दिन से ही ई-स्टोर में भी जब मैंने ज्वाइन करा था, मैंने 6 महीने काम किया था, तो पूरा डिस्टर्ब था पहले ही दिन से, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया। एक सिस्टम में होना चाहिए, सारी चीज़ें डिस्टर्ब थी। वो मैंने पिछली काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है, अपनी मन की बात कह रखी है पिछली वीडियो में। तो एक एक चीज़ इनकी सारी की सारी पहले ही दिन से डिस्टर्ब होके चली है, और फिर भी उसके बाद में भी ये गलतियों में कोई सुधार नहीं कर पाए। आज भी वो चीज़ें डिस्टर्ब हैं, और ये हमेशा डिस्टर्ब रहेंगी इनके साथ में, ठीक है ना। ये आप पहले ही सोच के चलिएगा सिस्टम में कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 100%, ठीक है ना, 101% रिस्क है इनके साथ में काम करना। बाकी भी चीज़ों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ। बाकी जगह भी रिस्क होता है, कहीं पे होता है, कहीं पे नहीं होता, पर यहाँ पर 100%, 101% आप रिस्क लेके चलिएगा, ठीक है ना। उसके बेस पे आप रिस्क लेके, अगर उसमें आपको प्रॉफिट होता है तो बढ़िया, और लॉस होता है तो आपका घाटा, ठीक है ना। उस पर कोई व्यक्ति विशेष का कोई भी रोल नहीं होता। तो आप अपने माइंड को सेट करके ही इस सिस्टम से कनेक्ट होइएगा, इसके बारे में जानकारी लीजिएगा। बाकी आपको मेरी यही है कि मैं तो आपको इन्फॉर्म करता हूँ, हर एक चीज़ की जानकारी देता हूँ। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, जितने भी लोग इस सिस्टम से हैं उनके साथ में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में अपडेटेड मिलती रहे, ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों।